हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गन पॉइंट पे नॉलेज। तो गाइज़ आज हम देखने वाले हैं एचडीएफसी का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं। तो गाइज़ अगर आपके पास अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इन दोनों की फ़ोटोकॉपी आपको अपने फॉर्म के साथ पीछे लगानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी डेट भर लेनी है, जिस भी डेट को आप अपना फॉर्म सबमिट करने वाले हैं। और उसके बाद जो भी आप अकाउंट खोलना चाहते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट हो गया, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हो गया, जो भी अकाउंट खोलना चाहते हैं, फिर यहाँ पे सेविंग चुन सकते हैं। अगर फिक्स डिपॉजिट है तो यहाँ पे चुन सकते हैं। और फिर यहाँ पे जो भी आपका ब्रांच का नाम है वो यहाँ पे ब्रांच नेम लिख देना है। जैसे मैंने कि इधर तिलक नगर लिख दिया, आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ पे आपको अपना नाम लिख लेना है और यहाँ पे सरनेम, जो भी आपकी कास्ट है। और दूसरे वाले पे गाइस खाली छोड़ देना है। अगर आप जॉइंट अकाउंट खुलवा रहे हैं तो इसको फिलअप करते हुए चलना है। अगर आप जॉइंट अकाउंट नहीं खुलवा रहे हैं, सिंगल अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो इसको खाली छोड़ते हुए चलना है, ये वाले को, सेकेंड बॉक्स को। ओके, तो अब आ जाता है नेशनैलिटी। आप इंडिया लिख सकते हैं इधर, मतलब इंडिया में ही है तो इंडिया ही लिखेंगे। और यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर दे देना है और यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर दे देना है। और ये सेकंड एप्लीकेंट, जैसे कि मैंने बोला जॉइंट अकाउंट खुलवाना है तो इधर नीचे, अगर आपको जॉइंट अकाउंट खुलवाना है तो यहाँ पे आपको जो सेकंड पर्सन है उसका अकाउंट, उसकी डिटेल भरते हुए चलनी है। फिर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। एज प्रूफ लगा रहे हैं तो एज प्रूफ के लिए टिक लगा दीजिएगा। अगर आप मेल हैं, लड़के हैं, तो एम लगा दीजिएगा, फीमेल हैं तो एफ लगा दीजिएगा। और जो भी आपकी मॉम का नाम है वो यहाँ पे लिख देना है। तो आप सिंगल अकाउंट खुलवा रहे हैं तो यहाँ पे सिंगल ही कर दीजिएगा। अगर जॉइंट अकाउंट खुलवा रहे हैं तो इनमें से कोई चूज़ कर सकते हैं। तो अब आ जाता है आपका एड्रेस। तो बाकी ये सब खाली छोड़ते हुए चलना है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। तो अब आ जाता है एड्रेस। तो एड्रेस क्या है, जो भी आपका एड्रेस है आपको अपना एड्रेस डाल देना है। फिर जो भी रोड का नाम है और रोड नंबर है वो रोड का नंबर डाल देना है। लैंडमार्क में जैसे कोई स्कूल हो गया, कोई हॉस्पिटल हो गया जो आपके घर के आसपास हो, तो वो आपको यहाँ पे लिख देना है। और फिर यहाँ पे सिटी मेरी दिल्ली है तो मैंने दिल्ली लिख दी। स्टेट दिल्ली है। और यहाँ पे पिन कोड, जो भी आपके एरिया का पिन कोड है वो लिखना है। और कंट्री तो इंडिया ही है और इंडिया ही लिखनी है। सो गाइज अब आ जाता है परमानेंट एड्रेस। तो गाइज अगर आपका परमानेंट एड्रेस और जहाँ पे आप रह रहे हैं वो एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। अगर अलग अलग है तो यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस की डिटेल भर देनी है। बाकी ये सारा आपको छोड़ते हुए चलना है क्योंकि वो सेकंड पर्सन के लिए है। और उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी लिख देनी है। अगर आपकी ईमेल आईडी है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, और अगर नहीं है तो छोड़ सकते हैं। और आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है नीचे, ये जो है मोबाइल नंबर डाल देना है। और जो जिस भी कंपनी की सिम है यहाँ पे लिख देनी है। और यहाँ पे इंस्टा अलर्ट में क्लिक कर देना है। और अगर आपके पास ईमेल नहीं है तो यहाँ पे ईमेल में कट कर सकते हैं। और गाइस सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे टिक ज़रूर करना, ये इनकी टर्म एंड कंडीशंस है तो उसको आप मान रहे हैं, यही बोल रहे हैं। तो गाइस अब आ जाता है कस्टमर प्रोफाइल डिटेल। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है आपका काम क्या है, तो आपका कौन सा काम है। अगर आप जॉब करते हैं तो पहले वाले पे टिक कर दीजिएगा। और अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है, दुकान है, कुछ है, तो आप इस पर कर सकते हैं। रिटायर पर्सन है, इस पर कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप अपना देख के भर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट इधर है। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं करते, तो आप यहाँ पे अदर में लिख सकते हैं। तो हमने भरा है सेल्फ एम्प्लॉयड, तो मान लीजिए सेल्फ एम्प्लॉयड अगर भरते हैं तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप कितने टाइम से सेल्फ एम्प्लॉय हैं। तो मान लीजिए 5 साल और 8 महीने से, अगर आप मतलब जो भी आपका टाइम है वहाँ पे टाइम भर दीजिएगा। और आप क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं अगर आपकी दुकान है तो आपकी अब पूछा जा रहा है कि इनकम कहाँ से होती है। तो इनकम मान लीजिए बिजनेस इनकम है। और आपकी जो भी इनकम है, अगर 50,000 से ज़्यादा है महीने साल की इनकम, तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। अगर 50,000 से ज़्यादा आ रही है तो इसमें से कोई भी फिलअप कर सकते हैं। और अगर आपका अपना घर है तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं। और अगर रेंट पे रह रहे हैं तो इधर टिक कर सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से ऐसे को भर लीजिएगा। तो ये दूसरा पार्ट जो है ये आपको नहीं भरना है। तो गाइज अब आ जाता है मिनिमम बैलेंस, आप कितना डाल रहे हैं अपने अकाउंट में। अगर आप चेक से दे रहे हैं तो चेक क्लिक कर सकते हैं। और अगर एचडीएफसी से कहीं ट्रांसफ़र करा रहे हैं तो इधर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से गाइज आप चेक से ही दीजिएगा, सबसे इजी बेटर तरीका होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए चेक से आप, मतलब कैश से आप जितना भी पैसा दे रहे हैं वो सही है। और कितना 1,000 रुपये आप कम से कम डाल सकते हैं, और इससे कम नहीं डाल पाएंगे।
क्योंकि मिनिमम बैलेंस आपको 1000 रुपये लेके चलना ही होता है। और अगर आप चेक से डालते हैं तो यहाँ पे आपको चेक का नंबर डालना पड़ेगा, चेक की डेट डालनी पड़ेगी, जिस भी बैंक का चेक है वो डालना पड़ेगा, और बैंक का ब्रांच का नेम। तो इसलिए बोल रहा हूँ गाइस, कैश से फिलअप कर दीजिएगा। तो अगर आप किस में डाल रहे हैं, सेविंग अकाउंट में डाल रहे हैं, सेविंग अकाउंट कर दीजिएगा। फिक्स डिपॉजिट में अगर आप उसको डालना चाहते हैं 1000 रुपीज़, तो फिक्स डिपॉजिट आप कर सकते हैं। और अगर आपको एटीएम कार्ड चाहिए और न्यू एटीएम कार्ड चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, और फर्स्ट एप्लीकेंट जो फर्स्ट नंबर वाला है उस पर ही टिक कीजिएगा। और जिस भी तरीके का डेबिट कार्ड चाहिए, अगर आप रेगुलर डेबिट कार्ड चाहिए रेगुलर में कर सकते हैं, प्लैटिनम में कर सकते हैं, और अदर में। गाइज अगर इन दोनों में करते हैं तो आपके चार्जेस ज़्यादा लगेंगे, तो मेरे हिसाब से आप रेगुलर वाले में ही कर दीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी आपको यहाँ से कुछ नहीं फिल करना है, ये सब छोड़ते हुए चलना है। तो गाइज अब आ जाता है नॉमिनेट। अगर आप किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हैं, बोले तो अगर इन केस आपकी कभी डेथ हो जाती है तो वो पैसा कौन ले सकता है, वो वाला है। अगर आप चाहते हैं कि उस टाइम पे अगर आपकी डेथ हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो कोई पैसा निकाल सके, तो यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। और अगर आप नहीं चाहते तो यहाँ पे टिक क्रॉस कर दी, यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। अगर आप नहीं चाहते तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है, ये वाले प्लेस पे। और अगर आप नॉमिनेट चाहते हैं कि नॉमिनी हो कोई, तो यहाँ पे टिक कर देना है। तो आप जो भी नॉमिनी है उस पर्सन का नाम लिख दीजिएगा यहाँ पे, नॉमिनी नेम, और यहाँ पे उसकी डेट ऑफ बर्थ और उस पर्सन का मोबाइल नंबर, और इस साइड आपको इसको टैग कर देना है कि अगर वो आपके घर में रहता है तो इस पर टिक करना है, अगर वो आपसे दूर है, कहीं दूसरी जगह है, तो आपको यहाँ पे उस पर्सन की डिटेल पूरी भरनी पड़ेगी। ये देखिए, तो दूसरे बाकी सबको आपको छोड़ते हुए चलना है। तो गाइस ये आ जाता है, अगर आपका एड्रेस, रेजिडेंट एड्रेस अगर आपका नहीं है, या एड्रेस प्रूफ आपके पास नहीं है कोई, तो उस पर्सन का आप एड्रेस डाल सकते हैं। जैसे कि आप कोई भाई हो गया, बहन होगी, माता हो गए, पिता हो गए, किसी का भी आप एड्रेस प्रूफ डाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना होगा, फिर जिस भी पर्सन का एड्रेस प्रूफ दे रहे हैं उस पर्सन से आपका क्या रिलेशन है, भाई है, बहन है, जो भी है वो लिख देना है। और वो उस जगह पे कितने साल से रह रहा है, मान लीजिए कितने टाइम से रह रहा है, तो वो टाइम लिख देना है। जैसे 6 महीने 10 साल से वो उस जगह पे रह रहा है, तो इस तरीके से लिख देना है आपको। और फिर उसका एड्रेस बता देना, बिल्डिंग नेम नहीं पता तो आप जो भी एड्रेस है वो लिख सकते हैं, मीरा बाग जो भी है आपके हैं। स्टेट दिल्ली पे, अगर दिल्ली पे रहता है दिल्ली, और अगर किसी दूसरी कंट्री पे रहता है उस कंट्री का नाम, मतलब अपने हिसाब से भर लीजिएगा। पिन कोड डालना है, इधर सिटी डाल देनी है, और यहाँ पे फिर उस पर्सन का फ़ोन नंबर, फिर जो उस पर्सन का आधार कार्ड की कॉपी आपको डालनी होगी, क्योंकि आप उस पर्सन का वो डाल रहे हैं। और फिर उसी पर्सन का साइन होना चाहिए, जैसे जो भी आपके भाई बहन का अगर आपने हो दिया है तो। बाकी सब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना। यहाँ पे आपको एक फ़ोटो लगा लेनी है और यहाँ पे साइन कर देना है, और फिर यहाँ से आपका फॉर्म जो है ख़त्म हो जाता है। इसी के साथ आपने अपना पूरा HDFC का फॉर्म भर लिया है। तो आई होप आप आसानी से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।